नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हम पिछले 3 दिन से आपको ईरान में जो कुछ भी चल रहा है उसकी अपडेट दे रही हैं। यहां पर जो युवा हैं, जो आम नागरिक हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका सीधे सीधे तौर पर कहना है कि हमें आगे बढ़ना है और आप हमें पीछे लेकर जा रही हैं। तख्ता पलट होने की कगार पर है ईरान में, और इसके पीछे अगर किसी का हाथ बताया जा रहा है तो वो डीप स्टेट यानी कि अमेरिका का हाथ है। यानी एक तरफ युवाओं को परेशानी है, लेकिन ये युवा सरकार हिला दे इतनी इनमें हिम्मत नहीं। इनको पीछे से यानी कि बैक सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईरान सिर्फ ट्रेलर है, असली खेल अमेरिका चाइना में करना चाहता है। आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट देख लीजिए, आप ये जो तस्वीरें आ रही हैं इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं पूरा खेल, तो हम इस वीडियो में आपको एक एक डिटेल बताएंगे। पंकज जी, असली गेम ईरान के साथ नहीं, चाइना के साथ खेला जा रहा है, समझाएंगे कैसे? कहां से शुरू करूं? सबसे पहले हमास वाले अटैक से शुरू करते हैं। आपको पता है इजराइल में अटैक किया था हमास ने? बिल्कुल। और उस वक्त भी ये खबर आई थी मीडिया में कि ईरान या हमास में इतनी कुव्वत नहीं कि वो इजराइल के आयरन डोम या उसके सिक्योरिटी को क्रॉस कर सके। पीछे चाइनीज इक्विपमेंट्स थे और चाइना का बैक सपोर्ट था। उस वक्त आई थी ये खबर। उसके बाद मैं चंद सवाल करता हूं, उसका सिर्फ जवाब दीजिए। ईरान से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है? चाइना। यूक्रेन से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है? चाइना। वेनेजुएला से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है? चाइना। इन तीनों देशों के पतन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? चाइना। अब ये कहानी का सिर्फ शुरुआत है, मतलब ऐसा मत सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये कहानी है। जहां जहां चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है या जिन जिन देशों को वो डिफेंस इक्विपमेंट्स या भेजते हैं या उनके साथ ट्रेड बढ़ाते हैं, उन सारे देशों में आज तख्ता पलट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का इंटरेस्ट जगा बांग्लादेश में, और शेख हसीना के बारे में कहा जाता है कि वो गई ही इसलिए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को हम सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे और चाइना के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे। सरकार खत्म, तो वहां नुकसान हो गया। आज म्यांमार में क्या हो रहा है? म्यांमार में जो चाइना है वो मिलिट्री हुंटा जो है, जुंटा जिसको बोलते हैं, और उसके सपोर्ट में है, खुल के उनको हथियार वगैरह दे रही है। लेकिन सीआईए किसका सपोर्ट कर रही है? आंग सांग सूकी और विद्रोहियों का। और क्यों कर रही है? क्योंकि चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से वो हिथवे पोर्ट तक पहुंचना चाहता है, जिस तरह सीपीसी है उसी तरह, उसको ब्लॉक करने के लिए। नुकसान किसका? चाइना का। तो आप दुनिया का कोई भी देश ऐसा ले लीजिए जिसके साथ चाइना का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और उन देशों में अभी तहलका नहीं मचा हो, तो मैं नाम बदल दूंगा। तो जो बिगर गेम है ना, जो बड़ा गेम, ये सब आपको क्या लगता है कि ट्रंप वेनेजुएला के लिए परेशान है? वेनेजुएला को जिस दिन चाहे उस दिन फूंक के उड़ा दे? या आपको क्या लगता है ईरान में इतने दिनों से सैंक्शंस लगा के रखा है, उस बेचारे के पास ना बढ़िया सा एयरफोर्स है, ना नेवल है, बस एक मिसाइल है जिसके पास। जैसे आप वेनेजुएला का जिक्र कर रहे हैं, वो देश तो लड़ने के मूड में है भी नहीं, लेकिन हम ईरान को देख रहे हैं कि ईरान लगातार जवाब दे रहा है। अब से नहीं दे रहा, जब से उसका इजराइल से चल रहा है और बीच में अमेरिका की एंट्री हुई थी, उस वक्त भी जवाब दिए जा रहे थे। अब ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं हमें पता है कब कहां कौन सा क्या हमला करना, आप हमें मत बताइए। तो चाहे खामेनेई के सलाहकार हो, चाहे ईरान के विदेश मंत्री हो, वो तो ले रहे हैं पंगा सीधा सीधा अमेरिका से, और पंगा ले रहे हैं अपने दम पे। आपको पता है पिछले नवंबर में चाइना ने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स का और फाइटर प्लेन्स का भेजा है ईरान। वो इनके दम पे ये कर रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, चेहरे कुछ और होते हैं, गेम कुछ और होता है। अमेरिका के केस में तो यही होता है, चेहरे हर बार कुछ और होते हैं लेकिन पीछे अमेरिका होता है। बिल्कुल। और भारत से भी अब ट्रंप क्यों नाराज हैं? वो पाकिस्तान वगैरह को लेकर नाराज नहीं है। पाकिस्तान चिंदी सा देश है। उनका यह कहना था कि भाई हमने आपको क्वाड में शामिल किया क्योंकि आप चाइना को काउंटर करो, और क्वाड में आपको जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और हम थे, 4 लोग थे, और हमने सोचा था कि आप बिल्कुल जिस तरह नाटो है ना उस तरह हमारा एलाइज बनोगे। लेकिन आप तो हो कि बिल्कुल दोनों में बैलेंस करके चल रहे हो। ये नाराजगी है।
आपको मैं आज एक बड़ी जानकारी देकर जा रहा हूं। 2026 आ गया, याद रखिएगा ताइवान वाले मामले में देखिए चाइना को कैसे फंसाता है। चाइना कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो और ताइवान को लगातार हथियार दे रहा है अमेरिका। अमेरिका को अपनी बादशाहत बनाए रखनी है और अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए जो कंपटीटर है, उसका नियरेस्ट राइवल है, उसको डाउन करना है। चाइना की इकोनॉमी डाउन हुई, पता है क्यों? चाइना की इकोनॉमी कैसे डाउन हुई है? क्योंकि एक तो उसके सारे सप्लाई लाइंस को काट दिए हैं। सप्लाई लाइंस मतलब उसका जितना पिट्ठू देश है सबको, श्रीलंका में जो हेमन टोटा बना रहा था वहां से उसका सप्लाई लाइन काट दिया, बांग्लादेश से काट दिया, म्यांमार से काट दिया, पाकिस्तान को अब पटा रहा है अमेरिका, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। ये जब चारों तरफ आप देखिएगा, बिगर गेम देखिएगा, तो अंत में नुकसान चाइना को है। और जितने जितने नसों से उसका यहां ब्लड सप्लाई हो रही थी, एक एक नस को काट रहा है किनारे किनारे करके। बशर अल असद 1, वेनेजुएला 2, उसके बाद ये ईरान 3, जितना देखिए आप सबको। तो बिगर गेम मतलब बड़ा आएगा। ईरान में आने वाले वक्त में फिर तख्ता पलट हो सकता है, हम ये बात मानकर चले? होना ही होना है, हो सकता नहीं है। आप इस बात को लेकर रख लीजिए कि अहमदीनेजाद की ये हालत हो जाएगी, अहमदीनेजाद कह रहा हूं, अयतुल्ला खुमैनी की, वो तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये हालत हो जाएगी कि इनको अपने प्रधानमंत्री को भी हटाना पड़ेगा। और अच्छा बताइए ना, कैसे ईरान सरवाइव करेगा इकोनॉमिक क्राइसिस से? चारों तरफ से तो सैंक्शंस लगे हुए हैं उस पर। क्या करेगा? कोई देश उसका पेट्रोल और गैस तक नहीं खरीद सकता। तो देश को बचाने के लिए दूसरा लाना ही पड़ेगा, वक्त चाहे जितना लग जाए। और कोई कह रहा है कि अमेरिका के इशारे पर काम करेगा। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर काम करेगा तभी उसका सैंक्शंस हटेंगे, तभी मार्केट खुलेगा, तभी वो दूसरे पे व्यापार करेगा। ये है। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि 2026 में 3 मेजर युद्ध होंगे। जब हम 2024 से शुरू करते हैं, पिछले अरब स्प्रिंग से शुरू करते हैं, किसी वक्त ये अरब कंट्रीज जो थे ना, उसमें चाइना और रशिया का बड़ा दखल था। इनकी मर्जी की सरकारें थी, चाहे वो कर्नल मुअम्मर गद्दाफी थे लीबिया वाले, वो थे, या जिन जिन देशों में तख्ता पलट हुआ है वो सब में देखिएगा कि रूस समर्थित, ईरान समर्थित या चाइना समर्थित, यही 3 सरकारें थी। आज एक एक करके, और तुलसी गबार्ड के शब्दों में 17 देशों में तख्ता पलट करवा चुके हैं। वो 17 देश जो डायरेक्टली चाइना के फ्रेंडली थे या रशिया के फ्रेंडली नेशन से, उन सब में तख्ता पलट हो गया है। और ईरान उसी की एक कड़ी है। ईरान आखिरी नहीं है। आप आज लिख के रख लीजिए, म्यांमार में भी सत्ता बदलेगी, मिलिट्री युंटा बदलेगी या 2026 में बदलेगी, ईरान में बदलेगी। तो छोटे मोटे देश जो हैं आसपास, वो ये समझ लें कि जो भी रशिया चाइना के एक्सिस के ज्यादा करीब आता दिखेगा, वहां पे उपद्रव करवाएगा। और पूरा पश्चिमी मीडिया, और आप जान रहे हैं पूरा ये सारा सोशल मीडिया इन्हीं का है, वो फेसबुक, ट्विटर, सब तो अमेरिकन ही है। आप वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। सही बात है। तो अब बताइए कि बिगर गेम किसके खिलाफ है? ऑफ कोर्स चाइना के खिलाफ। और ये आज वेनेजुएला ने, और ये वेनेजुएला, ये मतलब ये सब तो चाइना को, आप मतलब सोचिए कितने बड़े लेवल पे ये गेम हो रहा है। अब पर्दे के सामने कुछ और कहानी है, पीछे कुछ और कहानी। हमें लग रहा है कि बस ईरान पे हो गया भैया, ईरान से के साथ झगड़ा हो गया है तो जंग छेड़ दी तो ऐसे हो गया। असली मोहरा कोई और है। मुझे लगता है पंकज जी बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहा होगा दर्शकों के लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। असली गेम ईरान नहीं है, चाइना है। वो कैसे है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। एक बार फिर इसमें भी अमेरिका का ही हाथ है, और वो भी कैसे, ये भी हमने आपको समझाया। बाकी ये खबर आपके हवाले, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपका इस पर क्या कहना है। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।